लाहौर में हुआ एक शर्मनाक हादसा। हर एक क्लासरूम के बाहर एक टीचर खड़ा हुआ है और सारे पहरा दे रहे हैं। जो भी कोई ऊपर जाता है उनको मार के नीचे भगा देते हैं। अंदर हाई फोर्स है, वो बात नहीं सुन रही, सब पैसे खा रहे हैं। प्रिंसिपल के रूम में सारे बैठे हुए हैं, हम गए हैं अंदर, वो सिर्फ इनसे बात ही करी जा रहे हैं, कोई नहीं है। अगर लड़की का पता नहीं बताया गया ना, नाम और उसका सेक्शन क्या है, अगर ये नहीं बताया गया तो भाई हम सारे झूठे पढ़ते हैं, और हम झूठे पढ़ते हैं तो फिर समझ लो कि तुम्हारी कोई बेस ही नहीं है। तो ये बात है तकरीबन एक हफ्ता पुरानी के, जब पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज, जो सबको पता है कि क्या है, किसका है, उसकी ताकत कितनी, सबको पता है, वो मैं आगे चलकर आपको सारा मैं बताऊंगा। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एक हफ्ता पहले एक लड़की के साथ रेप हुआ, और रेप जिसने किया वो किया है एक बस ड्राइवर ने और एक गार्ड ने। यह वाकया तकरीबन एक हफ्ता पहले हुआ था पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। वो आपको पता है नामी ग्रामी कॉलेज है, उसका मालिक भी एक नामी ग्रामी इंसान, बड़ा ताकतवर इंसान है, लिहाजा उसके कॉलेज में एक निहायत शर्मनाक हादसा हुआ हफ्ते पहले। जब यह हादसा हुआ तब उसकी इंतजामिया ने और प्रिंसिपल ने, स्टूडेंट एडवाइजर ने, सब ने कह दिया भाई ये बात घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि घर की जो पढ़ा है ना वो खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे पीजीसी ने एक बहुत गलत काम किया, और वो ये किया कि इसको दबाया कि भाई बात लीक ना हो। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज क्या 1984 के ज़माने में रहता है कि जहाँ पे सिर्फ पीटीवी है, कोई बात नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, उस टाइम इन्होंने क्या किया कि भाई जितने मोबाइल फोन थे ना उन बच्चों के सबके मोबाइल फोन तोड़ दिए, सबके भी। मैं वो क्लिप्स लगाता हूँ, लेकिन चूंकि यूट्यूब ने भी रजिस्ट्रेशन किया तो जरा मैं मुहतात होकर मैं बोल रहा, क्योंकि यूट्यूब आजकल पोगो टीवी बना हुआ है, तो उनके वो फोन्स भी तोड़ दिए, सारा वो डाटा खत्म कर लिया पूरा। और जिनका फोन नहीं तोड़ा उनका पूरा फोन रिस्टार्ट कर लिया, सारा जो डाटा ना वो उड़ा दिया। उन्होंने तो अपनी तरफ से भी कह दिया कि भाई हाँ हमने सबका डाटा उड़ा दिया, किसी के बाद नहीं जाएगी, लेकिन दिमाग से कैसे निकाल सकते हो? ये बात टोटली फैली है माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ। उसके बाद जो कुछ छोटे जो जैसे कहते हैं ना कि न्यूज चैनल लोग हैं जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे वो डीपी पोस्ट करते हैं, उसके हवाले से अपना करते हैं, तो उन्होंने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए उन्होंने भी ये खबर चला दी कि भाई पीजीसी में हो गया रेप। इस तरह की खबरें पाकिस्तान में जंगल में आग की तरह फैलती है, क्योंकि पाकिस्तान में रेप जो है ना वो ठीक है अब काफी कॉमन हो चुका है, लेकिन अभी भी इसको ना एक वो वेटेज नहीं है। मतलब लोग बहुत बुरा समझते हैं और लोग इसके बारे में बात तक करना भी पसंद नहीं करते। पहले तो लोगों ने कहा कि फेक होगी, क्योंकि इस तरह की रूमर्स आपको इंस्टाग्राम में पाकिस्तान में आपको हर दिन मिलते हैं, फलाने का रेप हो गया, फलाने का रेप हो गया, लेकिन अक्सर बेहतर होती है फेक। लेकिन ये खबर इसने तेजी पकड़ी 3-4 दिन बाद जाके, एक रफ्तार पड़ना शुरू हुई, लोग बात करना शुरू हुए, ट्विटर पे बात करना शुरू हुए, इंस्टाग्राम पे बात करना शुरू हुए, यूट्यूब पे लोगों ने कुछ शॉर्ट्स बनाना शुरू की। तो और फिर मेरे कुछ दोस्त जाने वाले थे वो पीजीसी में भी जाते थे पढ़ने, उन्होंने फिर बताया कि भाई नहीं ये सही वाकया हुआ है, ये कैंपस 10 जो गुलबर्ग में है उधर ये वाकया हुआ है। अब वो बंदा ना तो सस्पेंड हुआ है, ना उसको मंजर आम पे लाया गया, उसको गायब कर लिया। जैसे कोई एजेंसी होती है ना, वो बंदा गायब कर लिया। अब वो लड़की जिसका रेप हुआ, अब वो उसका ना अता ना पता, किधर है, जिंदा है, मर गई है, हॉस्पिटल। अब उनका जो एवरग्रीन हॉस्पिटल है वो भी पीजीसी वालों का अपना है, क्योंकि बहुत ताकतवर इंसान है मियां आमिर महमूद। इसका कॉलेज अपना है, इसकी यूनिवर्सिटी अपनी है, इसका स्कूल अपना है, लेकिन वहां पे उस बच्ची को एडमिट कर दिया। पीजीसी की तरफ से नोटिस आना शुरू करे, नहीं ये फेक खबर है, ये कोई ऐसी खबर नहीं है, ये तो बस फ्रॉड है, झूठ है, ये मीडिया पे बात ना करें, हम आपको सच बताएंगे, जो मतलब एक इदारा करता। लेकिन मैं एक सवाल मैं भी सोचा कि यार अगर ये वाकयातन सच होता, मतलब लेट्स सपोज अगर पीजीसी वाले वाकयातन सच बोल रहे हैं, मतलब कोई रेप नहीं हुआ, ओके, तो लाओ ना मंजर आम पे चेक कराओ कि भाई ये सारी लड़कियां हैं, हमारे पास ये रिकॉर्ड है, ये सारी लड़कियां, सबको कहो कि भाई सारे कॉलेजेस आए, और जो कॉलेज नहीं आएगा उसको सस्पेंड करो कि भाई तुम क्यों नहीं आई। किसी को बुलाएं, किसी इन्वेस्टिगेशन इदारे को, उससे कहो कि भाई देखो ये हमारे पास टोटल लेट्स सपोज 100 लड़कियां हैं, फला 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 नाम है, ये देख लीजिए 100 लड़कियां फला 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 नाम है, आप रोल कॉल करें वो बच्चियां आती जाएंगी। प्लस अगर तो रेप नहीं हुआ तो फिर आपने उसको गायब क्यों कर लिया, जो आपका बस ड्राइवर था और आपका जो गार्ड था, ये पता हुआ है। और इतना ब्लेटेंट लाहौर में, गुलबर्ग में, पूरे लाहौर में एहतजाज हो रहा है, ये बहुत ब्लेटेंट हुआ है। अगर ये लेट्स सपोज फेक होता तो इस तरह एहतजाज ना होता। उनको भी पता है कि भाई हमारा कॉलेज कैसा है, इस तरह के लोग होते हैं। और मैं चूंकि खुद कॉलेज में पढ़ा हूँ, इस कॉलेज में मैंने 2 वीडियोस भी बनाई है इसके ऊपर। भाई इस कॉलेज में ना लिटरली मुर्गे बंद किए हैं, जैसे ना जानवर ना बस एक बाड़े में बंद किया तो जानवर भर जाए, बस हमने ना जानवर भरने थे वो जानवर ना भर दिए। और उनकी पढ़ाई का सिस्टम ये तो दिखाते हैं ना, मैं आपको अभी बता देता हूँ, पढ़ाई कोई नहीं है। जो आपको दिखते ना वो टॉपर बच्चे, भाई वो खुद वो टॉपर बच्चे ना, आप उनको दयाल सिंह में भी भेज दो ना, वो दयाल सिंह में भी जाके पढ़ लेंगे। असल ये होता है कि भाई नीचे से कोई उठ के ऊपर आए, वो कुछ शाज़ो नादरी होता है। पीजीसी में जो पढ़ने वाले जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं सुपर सेक्शंस, एसपी या एसपी 1, 2, 3 और ज्यादा हद तक 4 तक होती है बस। उसके बाद सारा कचरा होता है। उसके बाद जिस किस्म की वीडियोस यहाँ से मशहूर होती है, नाचने की, गाने की, डांस की, ये वो, मतलब हर किस्म का गंद जो है ना
वो आपको पीजीसी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे पढ़ा, मुझे पता है इधर कैसे होता है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बता दूं। रिसेस हुई थी तो एक लड़की आई थी, तो वो लड़का ना उसके ऊपर गिर गया, मतलब उसका खाना भी उसके ऊपर गिर गया, वो पलट के गिर गया, जा रहा था, पाँव मोड़ गया, उसने जो नांचे ने पकड़े तो वो भी उस बेचारे के ऊपर गिरे। तो लड़कों ने ना उसको हवा बना दिया, वो ये लड़की छेड़ रहा था, जबकि नहीं छेड़ रहा था, वो मेरे सामने होता। वो नांचे ने अपने लेके जाके कि बैट में उसका पाँव मुड़ा, वो गिर गया, लड़की के ऊपर गिरा और नांचे ने उस लड़के के ऊपर गिर गया। ठीक है, लड़कों ने हवा में दिया, वो लड़की छेड़। अब वो आपको पता है इस तरह की बात वैसे ही लड़कों में जंगल की तरह फेंकती है। और ये इस तरह होता है कि भाई मैं भी कहता हूँ ना, फिलहाल जो है वो लड़की छेड़ रहा है, वो तू लड़की छेड़ रहा, नहीं भी छेड़ रहा होगा ना, वो बात पॉपुलर हो जाएगी, क्योंकि हमें इस तरह की बातें पसंद। तो वो गार्ड आ गए, ये आ गया, वो प्रिंसिपल आ गया, तो रिसेस खत्म कर दी, उसने कहा जाओ भागो यहाँ से, कोई रिसेस नहीं है और सारी क्लासेस में चले जाओ। सबको क्लासेस में बंद कर दिया। और आप बिलीव करो, जो प्रिंसिपल था हमारा, वो आया और उसने हमें स्ट्रिक्टली कहा, अगर ये बात बाहर निकली मैं तुम सबका बोर्ड का दाखिला बंद कर लूंगा। मियां आमिर महमूद के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी प्रिंसिपल्स के पास होती है, उसके बाद इतनी अथॉरिटी होती है कि भाई वो आपका बोर्ड का दाखिला रोक सकता है। और ये बहुत छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, मतलब कोई रेप नहीं हुआ, कोई ऐसा कुछ नहीं, वो लड़का अपनी गलती से कह दिया क्या, वो उसका पाँव मुड़ा और वो गिर गया। ये तो मैं खुद इसका एनी शाहिद हूँ कि वो मेरे सामने गिरा था। इस तरह की बातें ना पीजीसी में बहुत जंगल में आके तरह फैलती हैं। अब जो विजुअल्स आ रहे हैं, शीशे तोड़ दिए, अब वो जो अब तो है, मैं तो वहां से उस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, तो वो जो ग्राउंड फ्लोर है वो तोड़ दिया, ऊपर का फ्लोर तोड़ दिया है, और जो कैंपस 10 है उसको तो सील कर लिया, उसको तो बंद कर लेंगे भाई, यहाँ पे कोई ना आए। और ये मैं आपको बता दूं, आप ये सोचे ना गार्ड ने कैसे रेप कर लिया यार। चलो बस ड्राइवर चलो समझ आती है ना कि भाई छुट्टी का टाइम कर लिया, कुछ भी आप कर लिया, वैसे तो जस्टिफाइबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं। गार्ड का मैं आपको अभी सीन बता दूं, आप पीजीसी जाएं, हर फ्लोर में 3 से 4 गार्ड है, और हर फ्लोर का अपना एक स्टूडेंट एडवाइजर भी होता है, यानी जो आप समझ लें कोऑर्डिनेटर कर ले। हर फ्लोर का अपना एक कोऑर्डिनेटर होता है, और उस फ्लोर के जितने क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने उससे डील करना हो। तो मुझे समझ नहीं आती 3-3 4-4 आपने जो है वो गार्ड रखे हुए, जैसे पता नहीं हम अंदर क्लासरूम में बैठ के पढ़ने को एटम बम का जो है ना वो नुस्खा बना रहे हैं, कोई एटम बम कैसे बनाने हैं। गर्ल्स कैंपस में आप जरा जाएं, गार्डों की पूरी फौज लगी हुई है इधर, आपको समझ नहीं, आप लिटरली आप गर्ल्स कैंपस जाए। मैं एक दफा गया था डिग्री के सिलसिले में कि भाई डिग्री लेनी है, मैंने डिग्री का पता करने मैं गया था कैंपस 4 में, गर्ल्स कैंपस ही इधर कजाफी स्टेडियम के साथ। आप बिलीव करें इतने गार्ड थे एक लम्हे के लिए मैं डर गया, मैं यार इतने गार्ड, मेन गेट पे गार्ड, उसके अंदर जाए तो 5 गार्ड अंदर बैठे हुए हैं, फिर अंदर रूम में जो अंदर 10 गार्ड बैठे हुए हैं। गार्डों का ये कॉलेज लग रहा था, ये लग नहीं रहा था कि कॉलेज है यार। और आप किसी के माथे पर तो लिखा नहीं भाई मैं ये काम करने वाला, भाई इतना बड़ा आपके यहाँ एक सानिया हुआ है और यहाँ पे कोई बात भी नहीं कर रहा। ये तो भी आप शुक्र अदा करें, सोशल मीडिया वो भी वीपीएन के साथ चलता है सोशल मीडिया, लेकिन फिर भी वीपीएन चलता है और सोशल मीडिया भी चलता है। अगर ये ना हो, रिपोर्ट होना था ये। और अभी भी आप देखें इतनी बेहिसिया, क्योंकि पीजीसी का मालिक एक मियां आमिर महमूद है यार, वो सारा पंजाब उसका है, पाकिस्तान का सबसे वो ताकतवर तरीन इंसान है, सॉरी टू से। वो ना अपने न्यूज चैनल पे बात लेके आ रहा है, पुलिस वाले आए, पर्चा नहीं दर्ज हुआ। भाई पर्चा कैसे दर्ज करोगे, जिसका वो मालिक है वो तो भाई रिश्वतें दे के बैठा हुआ सबको। ये कोई अच्छा काम नहीं हुआ। और मैं देख रहा हूँ मीडिया तो वैसे ही चुप है, सोशल मीडिया कुछ ताकत उठा रहा है लेकिन उनको भी दबाया जा रहा है, तो आवे का आवा बिगड़ा। अब आने से ना बहुत से लोगों को ये सोच आ रही होगी कि यार एक अगर तो ये पुराने जारी बात है, ये जो मर्ज है तो पुराना मर्ज है, ये बीमारी तो बहुत पुरानी है, ये बीमारी का कोई मतलब इलाज क्यों नहीं किया गया, लड़कियों ने बताया क्यों नहीं, इसकी भी एक स्टोरी है। उधर एक जो वीडियोस, अब तो बहुत सारी वीडियोस आई, उधर एक लड़की ने बताया, मैं वो चला नहीं सकता, लड़की वो जो वीडियो है उसमें एक लड़की ने बताया था कि भाई हमने टीचर्स को, जो मेल टीचर्स थे, हमने उनको बताया था कि इवन जो कैंटीन का लड़का है वो भी चेप हो रहा है हमारे साथ, बल्कि लड़का नहीं आदमी था, वो अंकल था पूरा, कैंटीन का जो आदमी है अंकल है वो भी चेप हो रहा है हमारे साथ, यानी कि अगर लेट्स सपोज उसने आपको कोई चाय का पकड़ा है तो आपका पूरा हाथ छुएगा, कोई हाथ क्यों छू रहा है तू। और ऊपर से उन टीचर्स ने कुछ भी नहीं किया। तो टीचर क्या कहते हैं उस लड़की के कि भाई टीचर्स कहते हैं कि आपने इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, जो हो रहा है होने दो। वही पाकिस्तानी माइंडसेट, एक लड़की के साथ ज्यादती हुई है तो लड़की गई क्यों है उधर, अगर इलॉजिकल बात, भाई तू लड़के को पकड़, भाई तूने क्यों किया है। और अब मुझे बताएं इस इंसिडेंट्स के बाद क्या माँ बाप अपनी बच्चियों को भेजेंगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, आगे यहाँ पे लड़कियों को नहीं भेजा जाता तालीम हासिल करने के लिए, अब तो बिल्कुल ही ठप्पा लग गया। देखिए अब वक्त आ गया कि भाई आप लड़कियों को थोड़ा सा करेज करें, उनको ना थोड़ा सा उभारें कि भाई तुम लड़की हो, ठीक है, तुम में जरा वो फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, लेकिन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को 100% यूज करो। आपने लड़कियों को जरा सा कोई बाहर से लड़का आता है, आप अपनी लड़कियों को जो ना चारपाइयों के नीचे फेंक देते हो। थोड़ा तो कॉन्फिडेंस दो कि भाई तुम ठीक है, जो भी है पर्दा वर्दा ओके। अब ये पर्दा वर्दा कर करके लड़कियों का रेप हो रहा है, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि थोड़ी सी अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को थोड़ा सा अपग्रेड करें जमाने के साथ। मैं अब ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल नंगा ना नचवा दे जाके, लेकिन फिर भी उनको बताएं बेटा लड़के के साथ इस तरह बात करनी है, तुमने नरम लहजे से बात नहीं करनी, तुमने अकड़ के बात करनी, मोटी आवाज से बात करनी और चढ़ के बात करनी है। दूसरी बात, अगर तो लड़का तुम्हें छेड़ है तो तुम उसके, आप सबको पता है कि एक ही बॉडी पार्ट पे आपने हमला करना। लड़की लात मार ले, मुक्का रसीद कर ले, लड़के का एक ही बॉडी पार्ट है कि जिसपे आपने मुक्का मारा वो लंबे पै जाएगा नीचे, वो खड़ा नहीं हो पाएगा 2 मिनट तक, और कुछ भी नहीं कर सकते। तो चीख मार दो कि भाई ये लड़का मुझे छेड़ रहा है, 4 बंदे वैसे ही उसको ठोकने आ जाएंगे पटाई करने के लिए। दूसरी बात, आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये आजकल ना इलेक्ट्रिक स्कूटियां बहुत आ गई, ईवी करके है, पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान है, तो इसको आप ना
जिसे आप कहते हैं, इसको स्पॉन्सर्ड करें, आप इसको आगे से आगे फैलाएं। लड़कियां आजकल स्कूटियां चलाती हैं, मुझे काफी अच्छा लगता है कि खुद जा रही हैं, खुद आ रही। तो अब ये है कि यार अगर तो कोई फैसिलिटी नहीं है लाने छोड़ने की, और रही बात है पिकअप की भी, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इतनी महंगी 5-6 हज़ार होती है यार, कोई कम नहीं होता, चाहे 10 हज़ार तक भी होता, मुझे इसका आइडिया नहीं है। फिर आपको हर टाइम खर्चा रहता है कि पता नहीं बच्ची के साथ क्या हुआ है, तो आप बच्ची को स्कूटी दें, मोटर बाइक दें, कुछ दें कि भाई वो खुद जाए और खुद आए, इंडिपेंडेंट उसको करें कि बेटा तू अपने आप पे रहे, यू आर एट योर ओन, आप करें। अगर तो कोई पीछे नहीं है भाई या बाप, कोई मतलब नहीं है कि जो लाने और की ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। व्हीकल्स ने, ये जो क्या कहते हैं स्कूटी हैं, इनको सिखाएं, इनको कहेंगे भाई तुम चलाओ, खुद जाओ और खुद आओ, और कोई तुम्हें बुलाए, कोई तुम्हें रोके, तुमने नहीं आना, तुमने बस कॉलेज घर ये करना। आजकल तो माशाल्लाह मैं देखता हूँ बहुत लड़कियां करती हैं, मुझे भी काफी यानी खुशी होती है कि लड़कियां कर रही हैं। तो यहाँ से अब भी अगर हमारी कौम नहीं समझ सकती, आवेगा आवा बिगड़ा हुआ इस कौम का, ठीक है। वैसे ही हम हर किस्म की पस्ती में, अब इस पस्ती में भी हम आ चुके हैं यार। ये टाइम है कि इस टाइम पूरी कौम को यूनाइट होना चाहिए और इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। और एक्शन लेने का मतलब ये नहीं कि जाके आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा डालो। एक्शन लेने का मतलब है कि आप अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी लड़कियों को अपग्रेड करें, किसी थर्ड पर्सन के साथ उनको जाने ना दें। या तो वो खुद जाएं और खुद आएं दोस्तों के साथ या भाइयों। अगर ये नहीं है तो किसी थर्ड पर्सन पे एतमाद ना करें। आज माहौल बहुत खराब है, किसी थर्ड पर्सन पे आपने कतई बिलीव नहीं करना। अच्छा, इसके बाद आप देखें तो इन्होंने, अभी आप पिक्चर आप थोड़ी सी देख लें, यहाँ पे इन्होंने कैमरेस भी उतार लिए। अब जारी पता है कैमरे से उतारने हैं। अच्छा, अब ये भी एक दलील बैठती है कि यार अगर लेट्स सपोज लड़की के साथ ज्यादती नहीं हुई, कैमरे के उतार रहे हो, इसका मतलब है कि ज्यादती हुई है, तभी तो आप कैमरा उतार रहे हो। और अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तरह की घंटी ना बच चुकी है सोशल तौर पर, कि हम अखलाकी तौर पर कितनी पस्ती में हम जा रहे हैं। अगर अब भी नहीं हम उठते, अब भी हम कोई स्टैंड नहीं लेते, अब भी अगर हम कोई एक्शन नहीं लेते तो अल्लाह हाफिज़ है। फिर इसके बाद वो लाठी चार्ज हुआ है, ठीक है। और उसमें वो मैं वीडियो देख रहा था, अगर होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा, कि भाई एक लड़के ने कहा है कि भाई पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया स्टूडेंट्स के ऊपर। अव्वल तो कोई कानून कह ही नहीं सकता कि पुलिस वर्दियों में अव्वल तो आए किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे, उसके बाद वो स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज करे, तो ये इनएक्सेप्टेबल है। ये वैसे ही कानून की खिलाफ वर्जी है। दफा 144 तो आप ऐसा लगा लेते हैं जैसे कुछ बहुत छोटी बात है। ये आप पुलिस के ऊपर लगाएंगे, हाउ डेयर यू कि आप स्टूडेंट्स के ऊपर आप लाठी चार्ज आप कर रहे हैं। स्टूडेंट्स है ना, बच्चे हैं ना, आप लाठी चार्ज, लड़कियों पर आपने लाठी चार्ज किया। उसी लाठी चार्ज में कॉलेज के अंदर लाठी चार्ज हुआ, वो शीशा टूटा, वो विंड स्क्रीन जो होती है ना वो टूटी, और उससे एक बच्चे का पूरा बाजू कट गया। कटने से मतलब पूरा बाजू जो है ना उसको शीशा छिल गया और बड़ा गहरा जख्म हुआ है। उसी किस्म का जो है ना जख्म उस बेचारे को पड़ा गया। वीडियो होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद जितनी भी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो सीआर होता है क्लास के, बेसिक तो वही होता है, उसको धमकियां दे रहे हैं कि भाई बच्चों अगर तो तेरे फोन से ये गई, नंबर सबके हमारे पास है, हम ट्रैक कर सकते हैं, अगर तो तुम्हारे फोन से ये गई है तो भाई हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। और इस टाइम स्टूडेंट जो बता रहे हैं ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो आगे दाखिले हैं बोर्ड की तरफ से वो पेंडिंग पे चले गए हैं। और ये तो फिर चलो माउथ टू माउथ करके हो गया है, वरना इस तरह के पता नहीं कितने केसेस जो हैं वो आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगे जो रिपोर्ट तक नहीं होते। और ये तो भी शुक्र अदा करे ये सोशल मीडिया पे आ गया, तो शुक्र है कि अब कुछ रिपोर्ट होगा, जिसकी मुझे जीरो उम्मीद है। प्लस हमारी जो सीएम है पंजाब, वो तो खुद एक औरत है, मरियम नवाज, उनको इधर एक्शन लेना चाहिए, उनको एज अ सीएम यहाँ पे आना चाहिए, पूरा जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज को सील करना चाहिए, इसकी तहकीकात करनी चाहिए, और जो है उसको फांसी दे दें। जो होगा देखा जाएगा, आप फांसी दें। लेकिन बहुत शर्मनाक बात है, अब उम्मीद तो मतलब मरियम नवाज से ही है, क्योंकि वो खुद एक औरत है, वो इस चीज को ज्यादा समझ सकती हैं हम मर्दों से। तो भाई ये सारी बातें जितनी मैंने की हैं, और ये जितना मैंने आपको एंड स्टैट मैंने आपको वीडियोस मैंने आपको बता दी हैं, दिखा भी दी हैं। देखें इस टाइम आपको खुद, मैं पूरी वीडियो में मैंने ये कि अभी एंड में ये करूँ, आपको खुद स्टेप लेना चाहिए कि आप अपनी लड़कियों को खुद अपग्रेड करें, उनको इंकरेज करें कि भाई वो खुद जाएं, खुद आएं। अगर तो कोई लाने और ले जाने का कोई फैसिलिटी नहीं है, अपना घर वाला हो। और अब वो वक्त आ गया कि आप किसी थर्ड पर्सन पे अपनी लड़कियों के बारे में आप बिलीव ना करें। अगर तो कोई बाप भाई है तो वो छोड़ने जाता था तो इट्स गुड, लेकिन कोई तीसरा बंदा है इट्स नॉट गुड। सो आप खुद हिफाजत करें अपनी बच्चियों की। वही किसी पेटी दुआ कर सकते हैं कि भाई इसको अल्लाह पकड़वा ले, उसको पकड़वा ले, ये लेकिन एट द एंड कुछ नहीं होगा। दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह सब लड़कियों की हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट किया, फिर उसके बाद यहाँ के कैमराज ऑफ किए गए, उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के पास। सो ना सिर्फ बेशक कोई इदारा जितना भी हो, हमने ये इंश्योर करना है कि हमारी बेटियां कॉलेजेस में सेफ हैं। ऑलरेडी सुबह हमने रजिस्ट्रेशन इसकी सस्पेंड कर दी है कि अगर ये क्राइम इन्होंने कमिट किया है तो फिर हमें इन बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए उनकी सारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्यों उस बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं किया गया और प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट किया गया, और उल्टा इन्हें धमकियां लगाई जा रही हैं कि आपको निकाल देंगे।